एपिसोड 5 अनचाहा एक्सीडेंट। पीहू जीतू को खड़ी घूरे जा रही थी और जब जीतू ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ पीहू? जवाब में पीहू ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे जीतू ने ही रखा था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। जीतू ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी पीहू ने रूखे स्वर में कहा, इस ओके मुझे ऑफिस जाना है इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में जीतू ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद जीतू भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपना ऑफिस जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी जीतू ने पीहू की तरफ उसका चश्मा बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। पीहू ने अपने चेहरे पर बिना कोई कुछ सोच लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर जीतू ने बाइक स्टार्ट की, दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी पीहू ने पीछे से हॉर्न बजाया तो जीतू ने पलट कर देखा। पीहू ने कार वापस उसकी जगह लगाई और जीतू के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। जीतू ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर पीहू ने जीतू के कंधे पर हाथ रखा तो जीतू को एक अलग ही एहसास हुआ। पीहू का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। जीतू ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और पीहू ने अपनी जीन्स के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी पीहू ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतजार है? जीतू ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वे दोनों शाह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। पीहू अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। पीहू ने देखा कि उसकी मां मीनू शाह का फोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा पीहू तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही पीहू की हालत खराब हो गई। जीतू उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में पीहू ने फोन काट कर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। पीहू के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर जीतू की भी हालत खराब हो गई क्योंकि एक वही तो थे उसकी जिंदगी में जिन्होंने जीतू पर हमेशा ही विश्वास किया था, उन्हें जीतू बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। पीहू के पिता आईसीयू में जा चुके थे और मीनू जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने पीहू की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा पीहू वो तुम्हारे पापा, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी पीहू ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक जीतू डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था, क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है, फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। जीतू, पीहू और मीनू शाह जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। पीहू की हालत जीतू से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए जीतू ने पीहू के पास जाकर कहा, अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए पीहू, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ, जैसा भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। इस पर पीहू ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी जीतू बीच में ही पीहू की बात काट कर बोला, देखो पीहू, पापा जी के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है, उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, वो मेरे लिए भगवान के समान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जीतू के बहुत रिक्वेस्ट करने पर पीहू मान गई और फिर वो मीनू जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में पीहू अपने कमरे पर और मीनू शाह अपने कमरे पर थी। इधर जीतू अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर अतुल की हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर जीतू एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।
इस पर जीतू ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही जीतू टेंशन में नजर आने लगा। उसने पीहू को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने नवीन खड़ा देखा, जो जीतू की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जीतू के दिमाग में ढेर सारे डाउट आ गए और वो नवीन के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में नवीन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे पीहू इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर की ये सब एक्सीडेंट अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर जीतू की आंखें सिकुड़ गई। तभी नवीन ने आगे कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर जीतू को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा नवीन सच बोल रहा है और नवीन के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल जीतू का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर नवीन ने कहा, राजेंद्र कपूर की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। जीतू ने गुस्से में कहा, ये आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। नवीन फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूं, बस आपको अब कपूर ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर जीतू ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में नवीन ने कहा, अगर मैं पैसे न भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास पीहू है। लेकिन सोचो, अगर पीहू को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा कपूर खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। जीतू नवीन के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में नवीन ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और जीतू को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी नवीन ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं, ये सब यही नहीं रुकने वाला, पीहू भी है। पीहू का नाम सुनते ही जीतू एकदम से घबरा गया। उसने नवीन को रोकते हुए कहा, ओके ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे पीहू या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। जीतू का जवाब सुनकर नवीन मुस्कुराने लगा। तभी सामने से जीतू को पीहू आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। नवीन उसे देखते ही वहां से चला गया। जीतू ने पीहू को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब मिस्टर अतुल की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर पीहू ने जीतू की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी, सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी, फिलहाल इसे आपको खाना होगा। जीतू को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो जीतू को बहुत पसंद थी। तभी उसे पीहू की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा अतुल को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात पीहू अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि पीहू ने ये खाना जीतू के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर जीतू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अतुल को इक्यू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और पीहू उन्हीं के पास थी। इधर जीतू ने टिफिन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर नेहा का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जीतू जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जीतू ने पूछा, ये क्या नया नाटक है नेहा? इस पर नेहा ने रोते हुए कहा, जीजू शुभम राय के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, विराट और अमन का भी नंबर नहीं लग रहा, इसीलिए आपको कॉल किया, आप जल्दी। नेहा ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर जीतू उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज साफ सुन पा रहा था, आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती, कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी नेहा की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। नेहा के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज जीतू के कानों में साफ पड़ रही थी।
जीतू दौड़ते हुए पीहू के पास पहुंचा और बोला, पीहू मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूं। पीहू ने पलट कर कुछ कहना चाहा मगर जीतू वहां से जा चुका था। जैसे ही जीतू शुभम राय के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से जीतू थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा लिया। जीतू कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े जीतू के सामने नेहा और अमन खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या होने वाला है जीतू के साथ? क्या है अमन और नेहा की साजिश? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नेक्स्ट